नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने वाले हैं। इसका नाम है ज्ञान का नृत्य। अब ये सुनने में जितना काव्यात्मक लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो कहता है कि हमारी दुनिया, हमारा अस्तित्व, सब एक बहुत बड़े, एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। तो चलिए आज इस नाटक के पर्दों को थोड़ा हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से। जरा सोचिए कि अगर ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और हम सब इसमें मरीज की तरह हों, एक ऐसी बीमारी से परेशान जिसे दुख कहते हैं। बस इसी एक विचार पर हमारी आज की सारी बातचीत टिकी हुई है। तो ठीक जैसे एक डॉक्टर सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है, उसका डायग्नोसिस करता है, वैसे ही ये विश्लेषण सबसे पहले दुनिया की जो मूल समस्या है उसको पहचानता है। और वो समस्या है एक सार्वभौमिक दुख की, जिसे यहाँ पर दुख कहा गया है। पर ये सिर्फ किसी एक इंसान की उदासी या उसकी निजी परेशानी की बात नहीं हो रही है। स्रोत के हिसाब से ये एक सामूहिक आध्यात्मिक अवस्था है, एक ऐसा गहरा अंधकार या कहें अज्ञान जिसने जैसे पूरी की पूरी मानवता को ही अपनी पकड़ में ले लिया हो। तो सवाल उठता है कि भाई इस सार्वभौमिक दुख का कारण क्या है, हम सब इस हालत में पहुंचे कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट में है। वो ये कि यह दुनिया एक विशाल 5000 साल का एक ड्रामा है, एक नाटक जो खत्म होता है और फिर हूबहू वैसे ही फिर से शुरू हो जाता है। इस नाटक के दो बिल्कुल एक्सट्रीम सीन्स हैं। एक तरफ है स्वर्ण युग, जब नाटक शुरू होता है, समझिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया जहां सिर्फ सुख ही सुख है, शांति है, पवित्रता है। और दूसरी तरफ है इसका अंत, यानी कि आज का समय, लोह युग, जो दुख और अज्ञान से भरा पड़ा है। स्रोत के अनुसार इस पूरे नाटक की जो लंबाई है वो है 5000 साल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि ये नाटक सिर्फ एक बार नहीं होता। ये चक्र, ये 5000 साल का ड्रामा बार बार अनंत काल तक ठीक वैसे ही खुद को दोहराता रहता है। और सोचिए, इस बड़े से नाटक में हर एक आत्मा एक एक्टर की तरह है, जो इस 5000 साल के लंबे सफर में अलग अलग किरदार निभाती है। कितने? कुल मिलाकर 84 जन्म। और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि हम सबका जो अभी का जन्म है वो इस चक्र का 84वां, मतलब बिल्कुल आखिरी जन्म है। तो ठीक है, अगर ये दुनिया दुखों का एक अस्पताल है और हम सब मरीज, तो फिर इलाज करने वाला कौन है? हीलर कौन है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और एक दिव्य शक्ति का परिचय होता है, जिन्हें स्रोत में पिता कहकर पुकारा गया है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, ज्ञान सागर। इसका मतलब है ज्ञान का महासागर। ये शब्द उस परम पिता के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन्हें उस सच्चे ज्ञान का, उस असली ट्रूथ का एकमात्र स्रोत बताया गया है। एक ऐसा ज्ञान जो दुनिया की किसी भी किताब या शास्त्र में नहीं मिल सकता। और ये जो ज्ञान का नृत्य या ज्ञान की मुरली की बात हो रही है ना, ये कोई फिजिकल डांस या म्यूजिक नहीं है। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये असल में एक मेटाफर है, एक रूपक है। ये उस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शा रहा है जो उस परमपिता से मिल रहा है। ये ज्ञान की मुरली है, किसी लकड़ी या धातु की बनी हुई मुरली नहीं। तो अच्छा, हमने हीलर को जान लिया, उनके ज्ञान की मुरली को भी समझ लिया। अब ये देखते हैं कि आत्मा के इलाज के लिए असल प्रिस्क्रिप्शन, असल नुस्खा क्या बताया गया है। तो स्रोत के मुताबिक वो कौन सा एक ऐसा आध्यात्मिक शौक या कह लीजिए एक आलत है जिसे अपनाने से आत्मा का इलाज हो सकता है? और जवाब हैरान करने वाला है अपनी सादगी में। वो आध्यात्मिक शौक है पिता की याद में रहना। बस इस एक प्रैक्टिस को ही सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन याद में रहने का असल मतलब है क्या? इसके लिए एक बहुत पावरफुल शब्द है, मन मना भव। मतलब अपने मन को, अपनी बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ उस एक परम शक्ति पर टिका दो। स्रोत के मुताबिक यही वो, समझिए, एक तरह की आग है जिसमें जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं और आत्मा फिर से पवित्र बनती है, ईगो से, अहंकार से मुक्त होकर सच्ची खुशी का अनुभव करती है। तो इस पूरे डायग्नोसिस, कारण और इलाज के बाद अब हम आते हैं सबसे आखिरी पड़ाव पर। ये देखते हैं कि इस ज्ञान और इस अभ्यास को जीवन में लाने का अंतिम नतीजा, अंतिम परिणाम क्या बताया गया है। और अंतिम वादा एकदम साफ है, दुख और अंधकार के इस लोह युग का अंत होने वाला है
और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होने वाली है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सुख के दिन अब बस आने ही वाले हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? अगर बस दो मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, इस पुरानी दुनिया और इस शरीर की चेतना से ऊपर उठना और उस एक पिता और अपने असली घर को याद करना। और दूसरी, जो ज्ञान उस ज्ञान सागर से मिला है ना, उसे लगातार अपने मन में चर्न करते रहना, उसका मंथन करते रहना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब सच में एक बहुत बड़ा नाटक है, तो इस कहानी के इस मोड़ पर हर एक आत्मा की अपनी भूमिका क्या है? ये सोचने वाली बात है।